Assalamu alaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So in this video, we cover chapter 11 Thermochemistry, book exercise MCQs. So let's get started. नंबर 236। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट एमसीक्यू है कि लीस्ट एंट्रोपी फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ वाटर। अब यहाँ जो है ना वो हमारे पास एक दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है लिक्विड वाटर एट 4 सेल्सियस। हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है इन सब में, लिक्विड वाटर 25 सेल्सियस, स्टीम एट 100 सेल्सियस और आइस एट 0 सेल्सियस। अब क्या होगा हमारे पास कि ना एंट्रोपी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि एंट्रोपी जो है ना वो हमारे पास क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यही हमारे पास इसकी ट्रिक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंट्रोपी क्या होती है, डिसऑर्डर्स होती है। जैसे डिसऑर्डर जो है ना वो हमारे पास किसी भी चीज़ का जो डिसऑर्डर है ना वो हमारे पास होता है एंट्रोपी। लाइक क्या होगा कि सॉलिड में ना हमारे पास जो है ना वो पार्टिकल जो है वो बिल्कुल ज्वाइन होते हैं, और हमारे पास लिक्विड में वो थोड़े से दूर दूर होते हैं और गैसेज में वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो क्या होगा कि वो जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के, एंट्रोपी जो होती है। तो इसमें क्या होगा कि लीस्ट मतलब है कि लीस्ट एंट्रोपी उसकी होगी जिसका टेम्परेचर सबसे लीस्ट होगा। तो यहाँ 4 है या 25 है या 100 है या 0। अगर क्या होता कि सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी है तो स्टीम की होती है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा लीस्ट पूछा हुआ है तो आई से 0 सेल्सियस। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे कम है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें बस टेम्परेचर देखना है, जिसका सबसे कम होगा उसकी लीस्ट एंट्रोपी, जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसकी हाईएस्ट एंट्रोपी। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 2 है कि द एनर्जी कोरिस्पॉन्ड टू द गिवन थर्मोकेमिकल प्रोसेस इज लेबल एज। अच्छा, यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि एनालाइजेशन एनर्जी, एक है लेटिस एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और एक हमारे पास दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन क्या होता है कि जिसमें हमारे पास एटम्स मिलते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ये जो है ना वो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसमें हमें बताना है कि इसमें क्या हुआ है। तो इसमें दोनों जो है ना वो दो आइंस हैं, और आइंस मिलके दो गैसेस के आइंस हैं और उन्होंने मिलके एक सॉलिड बनाया है। तो ये क्या होता है कि लेटेस्ट एनर्जी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी। ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर जो है ना वो 232 पे आपको दिया हुआ है कि लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है अपोजिटली। मैंने आपको क्या कहा, इसमें आइंस के दिए हुए लाइक क्या है, गैसेस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है ना अपोजिटली चार्ज आइंस में, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी। लाइक ये जो है ना वो नेगेटिव में होता है, इसका जो एंथैल्पी चेंज होता है, मतलब डेल्टा एच जो है वो हमारे पास नेगेटिव में होता है। ये लेटेस्ट एनर्जी कहलाता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है अपोजिटली चार्ज में। और हमारे पास जो है ना ये बताया हुआ कैटमाइजेशन क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है ब्रेकिंग ऑफ F2 और इनटू फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स। लाइक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या होगा, F2 मॉलिक्यूल्स जो है ना वो फ्लोरीन एटम्स में आ जाएगा। जो एटमाइजेशन वही कि एटम्स बनना, मॉलिक्यूल से एटम्स बनना। तो ये हमारे पास, और ये भी पॉजिटिव भी होता है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिसोसिएशन, लाइक मॉलिक्यूल्स की डिसोसिएशन करके हमारे पास एटम्स बन गए। तो ये हमारे पास एटमाइजेशन होता है। बाकी यही सब कुछ हमारे पास है कि क्या जो है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास बी होगा। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 3 क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग चेंज इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, जिसकी जो इंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा एच जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो किसका जो है ना वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। फोटोसिंथेसिस में लाइट को वो जो है वो मतलब प्लांट जो है वो लाइट लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है ना। तो फोटोसिंथेसिस तो भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सही है। हमारे पास जो है ना आपको याद होगा कि कंबशन जो है ना वो कंबशन एनर्जी देता है। आपने डिकम्पोजिशन और कंबशन का पढ़ा होगा, तो आपने ये भी क्या है इसमें 9th क्लास में आई थिंक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कंबशन, डिकम्पोजिशन और एक दो थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट शायद। तो वो हमारे पास जो है ना वो रिएक्शन है। तो कंबशन और बुटेन जो है ना वो हमारा कंबशन किसी की भी हो, लेकिन वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आती है। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास हीट जो है ना वो हमारे पास निकलती है। तो हमारे पास क्या होगा कि कंबशन में भी ऐसा ही होता है कि हीट जो है ना वो हमें मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो सी होगा। जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 4 है कि हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी फिजिबल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ। हमारे पास जो है ना वो क्या होगा, इसमें हमारे पास रहा हुआ है कि हीट ट्रांसफर नहीं होगी। किसमें नहीं होगी हीट? जो किसी की मतलब कोई सी भी बाउंड्री से हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो आपको पता होगा कि ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें हीट और मैटर दोनों जो है वो ट्रांसफर होती है, सही है। जैसे कि हमारी ओपन सिस्टम की जो है ना वो हमारे पास एग्जांपल जो है ना वो होती है हमारे पास टी केटल। और क्लोज सिस्टम में आपको पता होगा कि मैटर जो है ना वो हमारे पास जो है वो नहीं मतलब ट्रांसफ़र होता,
और हमारे पास क्लोज सिस्टम, जैसे कि क्लोज सिस्टम में प्रेशर कुकर आता है, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि क्यों हमारे पास जो है ना वो खाना जल्दी बनता है, तो इसी की वजह से बनता है कि हमारे पास जो है ना उसकी जो मैटर है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा होता, स्टीम ज़्यादातर ट्रांसफर नहीं हो रही थी, उसी में होती है हीट। तो क्या होगा कि हीट ट्रांसफर हो रहा होता है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम जो है ना, जिसमें हमारे पास जो है वो थर्मोफ्लास्क आता है, या फिर हमारे पास जो है ना वो ड्रिंक कूलर आता है, तो वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें ना हीट ट्रांसफर होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ना वो इंसुलेट होता है, बिल्कुल जो है ना वो क्या होता है कि उसमें कोई भी जगह नहीं होती, ओपन नहीं होता कहीं से भी, और तो वो हमारे पास ना हीट ट्रांसफर होता है ना मैटर ट्रांसफर होता है। तो यहाँ हमारे पास है कि हीट क्या ट्रांसफर कहाँ नहीं होगी, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 5 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव, इसकी हमेशा नेगेटिव होगी एंथैल्पी। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो कंबशन रिएक्शन होता है उसकी एंथैल्पी जो है हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमारे पास क्या होगा कि जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो सी है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। अब हमारे पास जो है ना क्या होगा, एमसीक्यू नंबर 6 है कि एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द फ्लोइंग एलिमेंट्स एट 25 सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर और जीरो एक्सेप्ट। अच्छा क्या होगा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है ना वो 25 सेल्सियस और 1 atm पे होता है। 25 सेल्सियस को आप जब है ना 273 से करेंगे तो फिर आपके पास वो केल्विन में भी आ जाएगा, सही है, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन 25 सेल्सियस 1 atm पे जो है ना वो क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन वो एक्सेप्ट। तो क्या होता है कि जो है ना वो मतलब वो कंपाउंड या वो एलिमेंट करते हैं मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ना, जैसे कार्बन, कार्बन किस में हमारे पास दो उसकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स होती हैं, एक होती है ग्रेफाइट और एक होता है हमारे पास डायमंड। तो अब क्या होगा कि वो जो भी एलिमेंट हो जो एक्सेस करता है टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में, और उसके जो जो मोस्ट स्टेबल होता है ना, जैसे ग्रेफाइट आपने सुना होगा कि ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हमारे पास जो स्टेबल होगा ना एंट्रोपिक फॉर्म, उसकी हमारे पास जो एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वो हमेशा जीरो होगी। तो हमारे पास यहाँ ग्रेफाइट दिया हुआ है, डायमंड दिया हुआ है, ऑक्सीजन O2 और N2 दिया हुआ है। अच्छा, सल्फर का एक होता है मोनोक्लिनिक और एक होता है रोम्बिक। तो रोम्बिक जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसकी भी जीरो होती है। तो यहाँ हमारे पास जो है ना वो क्या होगा कि ऑप्शन ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास सबकी जीरो होगी, ग्रेफाइट की, हमारे पास जो है वो N2 की, O2 की, सबकी जीरो होगी एक्सेप्ट कार्बन डायमंड की, क्योंकि कार्बन ग्रेफाइट और डायमंड में सब बस स्टेबल जो है वो ग्रेफाइट होता है, तो इसकी जो है वो एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है, बाकी कार्बन क्या है डायमंड की नहीं होती है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास ए है। अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 7 है कि इन द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है कि जो हमारे पास E1 और E2 में पाया जाए, सही है, इनिशियल E1 फाइनल E2। तो हमारे पास क्या होगा कि कौन सी इसमें है, आपने देखा है कभी वर्क डन को माइनस और क्या है -1 W1 और -W2 ऐसे करके कभी लिखे हुए, या आपने हीट को देखा है कि ये क्या है Q1 और Q2 करके, वो फिजिक्स की बात है। लेकिन यहाँ जो है ना वो क्या है कि हमारे पास जो है ना प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट में, वो डेल्टा ई है। देखें डेल्टा हमेशा कब लगता है, हम जब डेल्टा लगाते हैं जब हम माइनस करते हैं, जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि जो क्या है ऑप्शन ए है ना हमारे पास, ये जो है वो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट में। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कहीं भी हमारे पास इक्वेशन दे दो उसमें कहा हुआ है कि कौन सी डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, तो डेल्टा जहाँ भी होगा ना, अगर यहाँ डेल्टा टी होता है, ये इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स की नहीं होती है, कोई भी इक्वेशन होती है उसमें डेल्टा दिया होता, तो आप बस उसको पहचान के कर सकते हैं कि भाई डेल्टा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कि माइनस हुआ होगा फाइनल से क्या है जो इनिशियल माइनस हुआ होगा, तो बस। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अब हमें ये सारे स्टेटमेंट पढ़ के पता चलेगा। ऑप्शन ए है हमारे पास कि वो कांस्टेंट प्रेशर जो हमारे पास डेल्टा जो है वो डेल्टा E प्लस बी डेल्टा वी के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर होता है ना, तो उसमें हमारे पास क्यू जो है वो डेल्टा एच के बराबर हो जाता है। तो हमारे पास क्या होगा कि डेल्टा E प्लस बी डेल्टा वी हो जाता है। यही हमारे पास इक्वेशन होती है। आपने पढ़ा भी होगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो डेल्टा एच के बराबर होती है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जीरो हो जाता है वॉल्यूम। अब जब वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रेशर से तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो बस डेल्टा E जो है वो हमारे पास क्या होगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। जैसे ये यहाँ तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू डेल्टा एच हुआ है ना, बाकी तो दोनों एक्जैक्टली सेम है। यहाँ डेल्टा एच है, या क्यू ही होता लेकिन कांस्टेंट प्रेशर है, तो डेल्टा क्यू जो है डेल्टा एच के बराबर हो गया। और यहाँ ये दोनों एक्जैक्टली सेम है क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम जीरो तो प्रेशर जीरो। अब ऑप्शन सी है हमारे पास कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। और ऑप्शन डी है फॉर हेसिस लॉ, जो हमारे पास ये साइकिल होती है ना, एक डेल्टा एच जो है वो हमारे पास ये जो साइकिल होती है इसकी जो है वो जीरो होती है, समेशन कहलाता है।
तो आपको मैं एक बात बताऊं कि ऑप्शन सी जो है ना वो हमारे पास इनकरेक्ट है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से ही करेक्ट है। क्यों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच जो है ना वो हमेशा क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। मतलब वो है ना डेल्टा एच जो है ना ये हमारे पास क्या होता है, लेस देन ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अब डेल्टा एच में क्या हो, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जो है ना वो रिएक्टेंट ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट कम होता है। मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के मैं आपको बुक से समझाती हूँ। आपके पास जो है ना वो पेज नंबर 232 पे दिया हुआ है एक्सोथर्मिक, और ये इसको देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है। इसमें हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ज़्यादा, सॉरी रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम है। सही है। तो क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। जब प्रोडक्ट कम है तो आप वो सोचें, प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ 1 लेती हूँ, सपोज करती हूँ कि यहाँ ये 1 है और रिएक्टेंट जो है ना वो लेती हूँ 2, तो 2 तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस 2 किसके बराबर होता है, -1 के, -1 के बराबर होता है। तो 0 से -1 कम होता है ना, तो क्या होगा कि डेल्टा जो है ना वो लेस देन 0 होता है इंथैल्पी में, क्योंकि इंथैल्पी में रिएक्टेंट ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट कम होता है। वो स्पॉन्टेनियसली जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है प्रोडक्ट ना, लेस देन होता है। केमिकल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है केमिकल बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट्स में, तो जो है ना ये लेस देन होता है रिएक्टेंट्स में। तो ये एनर्जेटिकली जो है ना वो फेवरेबल होता है और स्पॉन्टेनियसली जो है ना वो चलता रहता है। सही है। तो हमारे पास क्या होगा कि इसकी इसीलिए नेगेटिव साइन आती है। तो होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। इसलिए हमारे पास डेल्टा जो है वो एक्सोथर्मिक में 0 होता है, मतलब 0 से कम होता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट कम होता है, प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। तो प्रोडक्ट जैसे कम ज़्यादा है तो यहाँ मैं 2 ले लेती हूँ, तो 2 और यहाँ रिएक्टेंट 1 ले लेती हूँ, तो 2 - 1 क्या होगा, 1। तो यहाँ ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो बस ये है, दैट्स इट। ऑप्शन इज सी। अच्छा, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है कि इन अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस नो वर्क इज डन इफ द सिस्टम इज केप्ट एट। अच्छा, वो वर्क होगा ही नहीं। क्यों? कब वर्क नहीं होता? तो आपको पता होगा कि वर्क डन जो है ना वो पी डेल्टा वी के बराबर होता है। सही है। अब जब कांस्टेंट वॉल्यूम हम लेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0, वर्क डन क्या होगा, 0। तो वर्क डन कब नहीं होता, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, क्योंकि W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी के बराबर होता है V1 - V2। सही है। अब हमारे पास जो है ना क्या होगा, एमसीक्यू नंबर 10 है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इसका क्या है, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो हमारे पास डिपेंड नहीं करे कि कितनी क्वालिटी है कितनी क्वांटिटी है। जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या होता है, हम वॉल्यूम को टेम्परेचर में क्या होता है कि अगर हम वाटर को 1 लीटर लूँ या 2 लीटर लूँ, कितने भी लीटर लूँ, क्या ये होगा कि मैं वाटर को 1 लीटर लेती हूँ तो मेरे पास टेम्परेचर जो है वो 100 सेल्सियस पे बॉईल होगा। 100 सेल्सियस कांस्टेंट है ना, उस पर ही हमारे पास बॉइलिंग होती है। लेकिन अगर मैं वाटर को 10 लीटर्स ले लूँ तो क्या वो 1000 सेल्सियस पे बॉईल होगा? नहीं ना। तो वो प्रॉपर्टीज़ जो क्वालिटी पे हमारे क्वांटिटी पे डिपेंड करती ही नहीं है, वो हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन वो होता है जो हमारे पास डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट में। वो प्रॉपर्टीज जो इनिशियल और फाइनल स्टेट में हम लोग लिखते हैं, वो हमारे पास जो है ना वो स्टेट फंक्शन होता है। तो अब क्या होगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तो नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। सही है। तो क्या होता है कि वॉल्यूम कभी जो है ना वो हमारे पास ज़्यादा होता है, कभी कम होता है किसी भी चीज़ का। तो वॉल्यूम तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं हुई, क्योंकि वो एक्सटेंसिव हुई। एक्सटेंसिव वो जो डिपेंड करती है क्वालिटी पे, हमारे क्वांटिटी पे। तो यहाँ हमारे पास जो है ना वो वॉल्यूम जो है ना वो स्टेट फंक्शन है। आपने देखा होगा V1 - V2 करके। तो ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए है। That's it. If anyone of any query regarding this topic or this chapter, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. Allah Hafiz.